सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेकर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो 10th 11th और 12th ये तीनों के फाइनल एग्ज़ाम में बेहद अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही काम आएंगे आप लोगों को। तो इस टॉपिक्स को या तो आप लोग कॉपी में नोट कर ले या इसी वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देख ले। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स है ये सब वीवीआई है। क्या है? सब वीवीआई है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो आएगा इसी में से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है इसका कि मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दूसरा क्वेश्चन कि मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति 16 से 18 बार होती है। मतलब कि 1 मिनट में कोई स्वस्थ मनुष्य, हम या आप, कोई भी स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 या 18 बार ही सांस ले सकता है या छोड़ सकता है। चौथा क्वेश्चन है इसका कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मतलब कि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क यानी कि दिमाग का वजन 1 kg 350 ग्राम होता है। पांचवा क्वेश्चन देख ले रहे हैं इसका। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम होता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। इसको, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो अभी चल रहा है सब वीवीआई है। छठा क्वेश्चन है इसका कि वृकक, वृकक यानी कि किडनी, किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। सातवां क्वेश्चन देख लेना। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किसे कहते हैं? या तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को कहते हैं, जो हमारे जांग की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, स्टेपिज कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल होती है। कहाँ होती है? शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल होती है। उसके बाद सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 मिलीमीटर होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाई जाती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाई जाती है। उसके बाद रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। यानी कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। आपके शरीर का जितना वजन है उसके हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से उसका 7%, मतलब कि 7% रक्त का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा यानी कि एक वयस्क यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त
क्षारीय, मानव रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। आप लोगों को पीएच मान का एक पूरा चार्ट हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, उससे आप लोग देख के सब कुछ याद कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी रक्त को शुद्ध करता है। यहाँ दोस्तों हमारे शरीर में किडनी होता है और वो रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। जी हाँ, लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है, यानी कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? जीवन अवधि काल 120 दिन। कोई शॉर्टकट में पूछ देगा कि आरबीसी की जीवन अवधि काल कितनी होती है, तो 120 दिन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं कि श्वेत रक्त कण की जीवन काल कितनी होती है, यानी कि WBC व्हाइट ब्लड कार्पुलर WBC की जीवन काल कितनी होती है? तो 1 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण यानी कि WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, यानी कि RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की सर्वदाता समूह रक्त समूह वो होता है। मनुष्य की